ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ।
वाहिगुरु जी पृथ्वी के दासी देख ईर्खा विशेष कर, गए तिस भार जाके पास है वसनाए दीन। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तख्त दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला आसीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पृथ्वी के दासे देख ईर्खा विशेष कर, गए तिस भार जाके पास है वसनाए दीन। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी, सिखा ने भाई राम कौर जी नूं बेनती की कि धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का तुसीं इतिहास सुना रहे हो, तो कृपा करके ये दसो छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी उन्हों का जिमें प्रकाश होया वो गाथा किमें। और भाई राम कौर जी सारी गाथा सुना रहे हैं। कल आप जी ने सरवण किया सी कि कोई सिख जिहड़ा है बहुत कीमती वस्त्र लैके आया और बरसाता तो बाद दासी ने माता गंगा जी के वो वस्त्र धुप दे विच छत उत्ते सुकने पाए ने कि जिन्हों वेख के सारे बड़ी सिफत करते हैं, कपड़े बड़े कीमती ते बड़े सोहने ने। और माता गंगा जी विशेष तौर पर कोई गुरपुरब होवे वड्डा समागम होवे उदों वस्त्र पाउंदे सन। ये वस्त्र पृथ्वी की जिहड़ी दासी है उन्हें देखे और माता गंगा जी की दासी के कोलों सुनिया भी कि कोई सिख लैके आया बड़े कीमती ने। हुण पृथ्वी की दासी ने वो सारी गलबात जाके पृथ्वी के घर वाली बीबी करमों नूं दसी कि वस्त्र कपड़े होण ते फिर उवें दी होण। तुमरे देराणी के भुलाणी सुभ चीर हेर, आए किसी देश ते विशेष तन लाए कीण। और भावें दासी होवे जिवें बीबियां दी आम तौर पर बहुतियां दी सारियां दी नहीं, पर यह आदत हुंदी है कि कुछ गल होवे कुछ कोलों बना के भी कहनी। ये दासी है, दासी जाके कहती है कि बीबी तेरी दराणी है तो तुहाडे तो छोटे पर उन्हां कोल कपड़े बड़े सोहने ने। और सुनिया किसी दूर देश तो कोई आया है, बड़ा धन ला के बड़े कीमती वस्त्र बनाए ने, मैं आप वेख के आई हाँ। वो धुप्पे धुप लवाउण वास्ते पाए ने बरसाता तो बाद। आगे ना बिलो के अस सुने हूँ ना कान कर, किसी पातशाह टेको होए किदो नाहे चीन। और ये दासी नाले दस रही है ते नाले कहते बीबी इवें दे कपड़े अज तक कदे नहीं देखे, किसी दे पाए हुए नहीं देखे, कन्ना नाल सुनिया नहीं। तो इवें दे कपड़े तो हो सकता महाराणियां पाउंदियां हो, क्योंकि सानू की पता सी तो वेखी ही नहीं। पर कपड़े जड़े ने बड़े कीमती ने। ऊपर परे हैं महादमक परे हैं, चार कैसे किसु करे हैं, धरे हैं भाव बीन बीन। और दासी कहते कि बीबी जे नहीं यकीन तो वेख वो छत उत्ते पए ने, सुकने पाए हुए ने और चमका मारते ने। बनाउण वाले कारीगर ने भी बड़े सोहने ढंग दे नाल बनाए ने और चंगे चुन चुन के कोई वस्त्र लैके आया है।
सुन कै शरीकण लगी है मन नीक नाम, अरूढ़ी निज मंदिर पै सुंदर निहारियो। क्योंकि शरीकण है। कहते बेबे करमो ने जो सुनिया सड़ बड़ के कोड़ा हो गई, गल चंगी कित्थों लगनी सी। कहते झट उस वेले छत के उत्ते चढ़ी कि उन्हें कपड़े नूं वेख्या दसे उन्हां विच की है कि जेड़े तू कदे वेखे नहीं, जिंदे वर्गे सोहणे कोई नहीं। सूरज की जोत संग एक रंग होए रहियो, जरी अंग अंग में न जरी जाए जा रियो है। कहते जदों करमों ने कोठे दे उत्तों चढ़ के देखिया ते सड़ी हुई जिवें अपने अंगां च नहीं समाउंदी, एक तो फुलिया होया नहीं ना समाउंदा, ते जिहड़ा बहुता सड़े फिर अंदरों ईरखा दे नाल वो भी नहीं समाउंदा, उहदा पैर भी नहीं थल्ले लगदा कि हुण कुछ ना कुछ करा, कुछ ना कुछ मैं जिहड़ा चन्न चाढ़ ही दिया ते करा की। जरे नहीं जाती गल, पर यह जिहड़ा गुस्सा जिवें अंगां दे विच समाउंदा ही नहीं, फुलिया पिया है। चम चल मल चमकत आग सम लाग्यो नैन, बैन हो न बोल सकै मन उर फारियो। कि झिलमिल झिलमिल करते हुए ये कपड़े, उत्तों सूरज दियां पैंदियां हुई किरणां, ये धुप नहीं, ये तो इस तरह से जिवें कर्मों के अंदर नूं किसी ने आग ही ला दी हो। मुँह तो बोले ही नहीं गया, कुछ नहीं किया दासी नूं कि कुछ नहीं कपड़े चंगे नहीं, पर किवें कवे बिल्कुल जिवें बुल जिहड़े खुशक हो गए, साह जिवें सुकने शुरू हो गए। होए बिस्म भार लेन दासी ने उतार तब, धारत उदासे मन मानो कि तहारियो। कहते इन्ने साह सुके। देखो कुछ लोगों की आदत है, ये उदों भी सी अज भी और रहनी है। अपने को बड़ा कुछ हो तो उन्होंने सुख लगता ही नहीं। बंदा बड़ा सुखी उदों हुंदा है, बहुतियां की आदत है सारियां दी नहीं, कि जदों गुआंढी दुखी हो जाए। कईयां की आदत है कि कोई दुखी होवे तो उन्हें सुख मिलता है। किसी नूं खुश वेख के, किसी का सुख वेख के सड़ बड़ जाना, ये आदत बहुतियां दी है, अज भी है। और इन्नी अंदर अग लगी कर्मों ते बुल सुके, साह भी सुक गए, ये बेहोशी हो गई जी। कहते हुए बिस्म भार कहते ने बेहोश। लेन दासी ने उतार तब, दासी ने उदों फड़ के थले कोठे तो थले लाया, नाले जिहड़ी दासी वो भी उदास हो गई कि चंगी आके गल दसी, जे इहनूं कुछ हो गया तो मेरे ते भात ही बन जाएगी। बैठे सारे दिन उद बिगन पई है मन, रहन पर जान कै पृथ्या धामे आयो। कहते सारा दिन कर्मों जिहड़ी सी वो पलंग तो नहीं उठी, बैठी रही, व्याकुल हो गई। जदों रात पैण वाली है, शाम नूं हनेरा हो गया, पृथ्या जदों घर विच आया, हेर बाल हाल को बुलाए कै बेहाल को कहो है, किस ख्याल ते विसाद बड़ो पायो। अपनी घरवाली नूं कर्मों नूं जदों वेखिया कि इन्नी उदास, इन्नी व्याकुल, सिर दे वाल भी खिलरे गए जिवें बड़ी कई दिनों तो बीमार पई होवे। और पृथ्वी वेख के कहंदा कि सवेरे चंगी भली से इन्नी बेचैन क्यों होगी, तेनों क्यों गया। कौन काज पहुन को बिगड़ गयो, मौन करे कह तो कहे संग जरे, कह कशु गवायो। क्योंकि पृथ्वी भी जानता आदत घर वाली है, पूछता घर का कोई काम बिगड़ गया है कि चुपचाप बैठी है, जा किसी नाल लड़ पई है, कि जा किसी तो सड़ी है, किसी की कोई चीज़ वेख के। हकीकत इस साड़ा ही इन्ना ज़्यादा है, आप कुछ नहीं, किसी के कोल है बस दुखी इस करके होगी। कहते तेरा किसी ने कुछ गवा दिता, कुछ गवाच गया, या किसी की कोई चीज़ वेख ली, या किसी ने लड़ के आई, दस तो सही। तीजे सो बताए सब चिंत को बताए, अब कैसे पुछताए मुरझाए समझायो। पृथ्वी समझाता है कि सारी गल दस, चिंता नूं छड्ड, किहड़ी चिंता वाली गल है
कि पछतावा क्यों है, मुरझाया क्यों पिया शरीर, इवें दा होया जिवें बीमार है। सुन कै स्नेह सानी बानी निज कंतु हूँ की, करमों कहत भई रिस धार अतिया। हुण जदों कहंदे पृथ्वी ने अपने वलों ते बड़े प्यार दे नाल बोल के कि जे किसी गल तो दुखी भी है, कुछ गुस्सा घटेगा, पता तो है कोई ना कोई गुस्सा ही किसी गल का, कि किते गुस्सा थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए, अग थोड़ी जी बुझ जाए। पर अग बुझण की बजाय वो जिहड़ी अंदर सवेर की धुखदी पई सी ना, भांबड़ बल गए। और फिर कर्मों ने पृथ्वी नूं भी वो कुछ बोलिया जो कुछ शायद अपने पति नूं बोलना नहीं चाहिए। कहते शरीकां ने बड़ियां पिटावां जिहड़ियां उन्हां कोल आउंदियां ने, साडे तो छोटे ने, और जो जहान की चढ़त है भेटा है, कीमती तो कीमती भेटा उन्हां कोल आउंदी है। हमरे शरीक हूँ के निकी निकी भेट आवें, चीर ताकी के हेर होई बिसमतिया। कहते साडे शरीकां दे कोल इन्ने कीमती कीमती वस्त्र हुंदे ने, इन्ने कीमती कीमती गहने हुंदे ने। मैं तो वेख वेख के हैरान हुई पई हाँ कि एडे कीमती भी कोई कपड़े पा सकता है, एडे कीमती कपड़े किते हुंदी भी है। चल चला चल चलकत डेठ ना ठहर सकै, तूनी जो तुखत मम सुलगत छतिया। कर्मों कहंदे कपड़े की सन, कपड़े ते उन्हां ते निगाह ही नहीं टिकदी। निरी अग सी ते अग उन्हां कपड़े ते अग है ही सी, वो अग जिवें मेरे अंदर भी लग गई है। जो तुखत मम सुलगत छतिया, मेरी तो सवेर की छाती अंदरों सड़ती पई है, धुखदी पई सी, पर हुण भांबड़ बल गए। होए है बड़ाई नित हमरी कटाई, बात साकन मैं बिथरै जिगत जत कीतिया। कर्मों फिर उच्चा उच्चे बोले नाले रोवे, कि सवेर का जिहड़ा अंदर सामभ के रखिया सी सारा कुछ कढ़िया, कि सारी वडियाई इन्हां छोटियां नूं मिल गई। साडी तो हर थां ते घाट ही घाट हुई, साडे ते साख संबंधियां विच शरीकियां दे विच साडी ते हिटी बड़ी हुई। वड्डे हो तुसी ते गुरता गद्दी तो खाली रह गए, गल्लां वड्डियां वड्डियां करदे सो कि गुरता गद्दी लैनी मैं है। चलाकियां भी बड़ियां खेडियां, चिट्ठियां भी लुकोईयां, कई तरह के यतन किए, पर मिलिया तो फिर भी कुछ नहीं। करते पिता की सेव पावते सो पद एव, गुरता को लेव गुर देव जग होवते। अपने घर वाले नूं कहंदे कि अपने पिता की सेवा तो बड़ी करते सो, कर करके विखाउंदे सो, असल विच करते नहीं सी। गल्लां करते सी कि गुरता की पदवी तो मैं ही लैनी, गुरता तो आउणी मेरे कोल है। शुष रहे जेठे तुम बैठे घर बैठे रहो, ले गयो अनुज सही कांटे जय बोवते। पूरे पता भी है कि सही कांटे जोई बोवते, बंदा जो कुछ बीजदा कटदा वो कुछ कर्मों आप ही कह रही है, पर बीज हजे भी जहर ही रही है। कहते जिवें दा कोई बीजदा है उवें तो वढ़दा, तुसीं ते बीजे ही उवें दा, कि करना धोखा उतों तो वखाला करना, फरेब करना, रह गए ना खाली। फरेब वाले तो खाली रह गए ना। बैठे घर बैठे रहो, हुण बैठे रहो घर विच खाली बैठे रहो। कहते गयो ले गयो अनुज सही कांटा जोई बहु, ते छोटा लै गया, उन्हें सेवा की, वखाला नहीं की पर सेवा की। अनगिन धन आवे जन गन मन भावे, मोद मैं सुवावे हम दीन होए रोवते। कर्मों कहते कि तेरे करके साडे पल्ले ते रोना ही पै गया। उन्हां कोल अणगिणत चढ़ावा हुंदा, गिणिया भी नहीं जाता होना। मन भाउंदा खांदे ने, मन भाउंदा वो खर्चदे ने, पर असीं बैठे रोने आ। भई विपरीत महा जरी हो न जाए चेत, तुमरी अनीत हेर सुख मैं न सोवते। घर वाले नूं कहंदे कि तेरियां अनितियां वेख के, पुठे काम वेख के हुण ते नींद भी नहीं आउंदी रात नूं।
कि की लोड़ से झूठ बोल बोल के चिट्ठियां लुकाउण दी, की लोड़ से झूठ बोल बोल के कि मेरे वर्गा सेवादार कोई नहीं, सेवा ही कर लेंदे। ये तो सारी कहानी पुट्ठी पै गई। हुण साडे तो ते जरी नहीं जाती, जो कुछ साडे कोल आउणा सी छोटे कोल चला गया। भार जा बिलोक कै सो शोक बेच ऊक कै, सो करन प्रसन्न तिस बाक को बखाने हो। अपने घर वाले नूं इस तरह दुखी होंदिया होया वेख के, रोंदिया होया वेख के हुण हौसला देने वास्ते ते किते न किते आप नूं लगदा होएगा शायद इस तरह होना है। अपने पति नूं कहंदा है कि ज़्यादा दुखी ना हो, मैं अनुभव किया कि दुख तेनू है, और अपने वालों किसी न किसी तरह थोड़ी जी खुशी देने वास्ते कर्मों नूं ये पृथ्वी फिर कहंदा है। चिंता चित चूर कर दुख को बिदार दूर, जानिए न कूर ले हो साच मन माने हो। अपने घर वाले नूं पृथ्वी कहंदा कि हुण चिंता ना कर, चिंता छड्ड दे। कहंदे दुख को बिदार दूर, छड्ड दे दुख, क्योंकि दुख तो किसी का सुख वेख के होया ना। कहंदे जानिए ना कूर, मैनू झूठा ना समझ कि जे मेरा छल फिरे पहलों नहीं ना चलिया, सच ये है कि जो कुछ मैं कहा सी वो सच करके विखावांगा। गुरता गद्दी तो साडे कोल आउणी है। जीवत है जावत सो पावत उपायन को, सम्मत कितक होए अर्जन हाने हो। हुण अपने छोटे भरा वास्ते ये कुछ सोचता है पृथ्वी, गुरु नहीं जानिया, गुरु की महिमा नहीं जानी, तो कर्मों नूं कहंदा कि चलो घट्टो घट जदों तक जिउंदा रहेगा उदों तक ही धन आएगा ना, तो कदों तक जिउंदा रहेगा। शब्द वरत्या है अर्जन, कदों तक जिउंदा रहेगा। हुण कहण तो भाव कि उन्हें छेती संसार तो चले जाना, तो मैं शायद किते जाना ही नहीं, मैं रह जाना है। पर हकीकत है कि पता नहीं जाना पहलों तू ही है। घर वाले नूं कहंदा कि कदों तक जिउंदा रहेगा, चलो जदों तक रहेगा घट्टो घट भेटा वा उदों तक ही आउणगियां। जन्म न सुत मृत पाछे मैं होए, हित पावें गुरे आई को, जो पद है महाने हो। पृथ्वी कहंदा करवो की होया, गुरता गद्दी मेरे कोल नहीं आई, जे मेरे कोल नहीं आई हुण मेरे पुत्र कोल आएगी। इन्हां दे कर किहड़ा पुत्र है, इन्हां दे कर किहड़ा औलाद होनी है। और आप जी जानते हो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी 8 साल हो गए सन जदों ये गल्लां पता होंदियां आनंद कारज होए नूं। ये पृथ्वी कहंदा जे 8 साल तक औलाद नहीं हुई, इन्हां कर किहड़ी औलाद होनी है। गुरता गद्दी जे मैनू नहीं मिली, हुण मेरे पुत्र मेहरबान नूं मिलेगी। नंद के आनंद बिन वस्तु बिलंद गन, परे हो जो सदन सब आपनों ही जानी है। कर्मों नूं कहंदा कि अपने पुत्र की खुशी वेख, जे ये सारा कुछ तेरे पति नूं नहीं मिलिया, तेरे पुत्र नूं जरूर मिलेगा। तो जिहड़ियां छोटे घर गुरु अर्जन देव जी के घर वस्त्र कीमती चीज़ां पईयां ने ना, बस इन्हां नूं अपनी ही समझे। ये उदों तक ही नहीं जदों तक गुरु अर्जन देव जी ने मालक न और बैठ ठौर जे संभारे सो, याते हम लेहेंगे न देह आन मानीए। पृथ्वी कहंदा कि इन्हां दा अगे वारिस कोई नहीं, मालक कोई नहीं बनना। ये जिन्ना मर्जी इन्हां दे घर जो कुछ इकट्ठा होया सारा साडा ही है। इस करके याते हम लेहेंगे, ये असीं ही लेना है, ये असीं सामभण आउण वाले समय च। और मेरी गल नूं झूठ ना मन, नूं सच समझ। मैं झूठा नहीं, मैं सच कह रहा। सगरे पदार्थ अकारत सपूत बिन, हमको सकारत बने पहचानिए। पृथ्वी कर्मों नूं कहंदा कि पदार्थ भावें बड़े ने, पर जे घर विच पुत्र ही नहीं तो पदार्थ किहड़े काम दे। इन्हां दे घर विच पुत्र नहीं होना, हमको सखारत बने। ये पदार्थ तो साडे वास्ते सखारते ने, साडे मेहरबान नूं सारा कुछ मिलना है। को दिन बढ़ाई जरो हेर के न जरो ते, जार हेन जार किस काज की बिगानी है। कर्मों नूं कहंदा कि कर्मों कुछ दिन इन्हां दी वडियाई होर बर्दाश्त कर लै,
क्योंकि जिहड़ी वडियाई मिल गई वो तो मिल ही गई है। को दिन वडाई जरूर, कुछ दिन तो इन्हां दी वडियाई जर लै, हेर के ना जरूर इन्हां नूं वेख वेख के सड़ी ना जा, क्योंकि सड़ बल के मिलना कुछ नहीं, अपने अंदर सड़ना है। यों पृथ्वी कह धीरज कीनस, हो सुचेतना चिंत तरीजै। कहते इस तरह पृथ्वी ने कह के कर्मों को कुछ हौसला दिता कि सचेत हो, चिंता ना कर, तू तो पै ही एवं गई कि कई महीनों की जिवें बीमार होने, उठ के काम कर कर, प्रशादा कोई नहीं बनाया। बीत गई अब हाथ न आवत, पाछल बात न याद करीजै। कि कर्मों जेड़ी गल बीत गई वो तो लंघ गई, उन्होंने याद करके की मिलेगा। जे गुरता गद्दी नहीं मिली, लंघ गई गल, पिछलियां गल्लां नूं भुल जाओ, हुण अगों आस रख के गुरता गद्दी साडे पुत्र कोल आएगी। अपनी संगत ते बिते आवत, ले खर्चो पट चार बणीजै। ते नाले पृथ्वी कहंदा कि जो कुछ सानू मिलिया है, जिहड़ी संगत जिन्ना कोई इलाका सानू भाई गुरदास जी जिहड़े जिन्हां नूं मामा जी कहंदे ने, भाई बुढ़ा जी, होर सारिਆਂ ने जो कुछ सानू दिता है कि उतों सानू बित पदार्थ सानू बथेरे आउंदे ने। कहंदे अपनी संगत ते बित आवत, साडे गुजारे वास्ते तो बड़ा कुछ आउंदा। खर्चो पट चार बणीजै, कि कर्मों केड़ा घाटा से पहलों भी जोड़ के बड़ा कुछ रखा कर, जिन्ने मर्जी खर्च तू कपड़े कीमती उवें ते बना लै, ते कपड़े वेख वेख के तना इन्ना सड़। जेर जवाहर जेवर को कर तेवर, जेवर को पहरिजै। ते जे जेवरात जे गहने तू वेख लेने किते उन्हां कोल बहुते चंगे ने, ते कर्मों साडे कोल केड़ा घाटा है। तू उस तो भी चंगे गहने जिमें ते मर्जी बना, जिन्ने मर्जी हीरे जड़ा, जे तेरे कोल ना होवे फिर तेना को सड़े नहीं। इत्यादिक कहती है को कर प्रसन्न ते जी। कविराज कहते ने इत्यादिक अपने घर वाली ने जो कुछ इवें ते बोल के उन्हें कुछ हौसला किया कि है तो बड़ा कुछ, पर बड़े कुछ नाल नहीं गल बनती, सारे कुछ चाहिए है। रल के नस पूरी रली होए निश्चय लख ली। हुण दोवां ने मिल के झूठी खुशी जिहड़ी मनाई, झूठ मुठ दे सारा कुछ कहा ना कि साडे कोल आउणा है, उस झूठ नूं सच कर्मों ने मन लिया। बस झूठ मूठ की खुशी मनाई कि गल ते सच साडे कोल ही आउणा है। बुरा चितव कर अपर को अपना आनंद ठाण। इन्ना बुरा छोटे भरा वास्ते चितव के, इन्ना बुरा बोल के अपने आप को खुश जानते हैं कि साडे अंदर आनंद है। झूठी जी खुशी एक बारी तो दे दी। प्रभु विचर जाए करत तिस, यह तो बिदत जहान। पर जेड़ा परमात्मा है ना, वो इस तो उल्ट करता है। भाई जे तुसी किसी का बुरा चितवोगे, किसी का बुरा करोगे तो मता समझोगे तुहाडा भला हो जाएगा। क्योंकि गुरमत ने तो सानू ये सिखाया, बाबा फरीद जी कहते ने कि भाई तेरा कोई बुरा भी कर जे ना उनका भला ही कर। फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। ये साडे सिखा सारे वास्ते है। पर बदकिस्मती है कुछ को छड्ड के असी तो चंगे का चंगा नहीं कर सकते, तो बुरा करने वाले का चंगा कित्थों करांगे। मंगते जरूर है नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला, बुरे का भला असी कित्थों कर लेंगे जी। बहुत टावे ने जिहड़े ये कर सकते हैं, करते भी ने। पर किसी का बुरा चितव के अपने आप को झूठी जी खुशी तो बंदा दे लेगा। कवि संतोख जी कहते हैं रब इहदे तो उल्ट करता है। असल में रब सीधा करता है, बंदा उल्ट करता, उल्ट सोचता है। उत्थे तो सीधे ने तारे होने ने कि जेहा बीजे सू लुना है, कर्मा संदड़ा खेत। किसी का बुरा बीजेगा तो बुरा ही होना है, कंडे बीजेंगे तो कंडे ही वजणगे। इत्थे कविराज ने यह अध्याय खत्म किया है। अगला अध्याय फिर इत्थों शुरू करते, अगे लिखते हैं जिवें गंगा माता गंगा जी सतगुरु तो फिर पुत्र की प्राप्ति वास्ते बचन
ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 2। ਦੋਹਰਾ ਦਾਸੇ ਪ੍ਰਿਥਿਏ ਕੀ ਸੁਣਤ, ਦੰਪਤ ਕੇ ਸਭ ਬੈਣ। ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤ ਹੀ ਭਏ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਡਰਾਮਾ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਉਵੇਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੀ ਹੁਤੇ, ਇੱਕ ਦਾਸੇ ਬੁੱਧਵਾਨ। ਤਿਸੋ ਕਯੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ, ਜਿਤਨੋ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨਿਜ ਤਿਐ ਨਿਕਟ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰ ਕੋਪ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣੇ ਦੇਖ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਾਸੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਪ ਸੁਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਖੋ ਔਰ ਗੋਪ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖ ਭੈਣੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ। ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹਮ ਲਹਿ, ਜਬ ਗੁਰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪਾਏ। ਕਿ ਭੈਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਆਏ ਕੋ ਲਹਿ ਤਬ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦੇ ਦਾਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਇਹ, ਜਾਣੇ ਜਾਤ ਸੋ ਬਾਤ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦੇ ਦਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੰਮਤ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਨਹਿ ਜਨਮੋ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਤ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਵੇਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਾਸੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਜੁਤ ਕਰ ਬਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਆਪਰਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਰਿਠਾ ਗੁਰਦਾਸੇ ਸੁਣ ਬੈਣ, ਨੈਣ ਭਰੇ ਜਲ ਕਹਿਤ ਇਮ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ।
इन्ना मन मिल जाता है, इन्ना आपस में मेल मिलाप होंदा है। कहते ये दासी दियाँ उस वेले अखां भर आईयां, अखां च पानी है, रोंदी हुई कहती है, मतसर अग्नि गूढ़ जरत मरत कह दुर्बचन। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की दासी जिहड़ी है वो कहती, दे प्रभ सुत गुर ऐन गुरता इनके होए किम। कहते भैने देख मेरी ते रब अगे प्रभु अगे अरदास है, दे प्रभ सुत गुर ऐन, ऐन का अर्थ हुंदा घर, कि प्रभु रब मेरे गुरु के घर सोहना पुत्र दवे। मेरी ते अरदास है कि यह गुरता गद्दी इन्हां दे घर ही रवे। अजहो न जरा अरूढ़ दंपत की बह तरुण। हुण वो दासी कहंदे कि भैणे तू इवें दी गल्लां सुन सुना के गल्लां करनी है कि धन गुरु अर्जन देव जी माता गंगा जी हजे किहड़ा बुढ़े हो गए ने, हजे जवानी की उम्र है, हजे रब के घर में सब कुछ है, और उन्होंने घर में मेरी अरदास और मैनू भरोसा भी है कि उन्होंने घर में सोहना पुत्र होगा। मतसर अग्नि गूढ़ जरत मरत कह दुर्बचन। और ये दासी कहते वो तो सड़ते बलते मरदे हुए ने इन्ना भैड़े बोल इवें दे कह दिते हैं। तू कि समझने कि पृथ्वी जो कुछ कह सच हो जाएगा। जिन्हों के अंदर साड़ा होवे ना उन्होंने माड़े बोल कह ही देने होंगे, उन्होंने गल्लां 'च ध्यान नहीं देईदा। बसे गुरु को धाम एह उजरे जग फिरेंगे। हुणे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की दासी पृथ्वी की दासी नूं कहंदी है कि गुरु के पुत्र ने गुरु के घर में रह के, गुरु का भरा है, वड्डा भरा है, तो गुरु घर दे विच रह के गुरु घर दा खा के फिर गुरु नाल इवें दे बोल, इवें दी ईरखा, इन्हां नूं शायद इस वसना चंगा नहीं लगता। कहते उजरेंगे जग फिरेंगे, इस घर नूं छड्ड के ये उजड़ जाणगे, ये रुलदे फिरनगे। पूरे होया भी सब कुछ। सुत जन्मे अभिराम जिस हेरत रिप डरेंगे। ये दासी कह रही है, कहते भैणे मैनू तो भरोसा धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के घर उस सूरबीर योधे गुरु ने पैदा होना है कि जिन्हों वेख के दुश्मन भी थर थर कंबणगे। मिल दासे इम दोए निज निज पक्ष की बात कर। दोवें दासियां आपस में मिल के आपो अपने पक्ष दी अपने अपने मत मुताबक गल्लां बातां करदियां ने। अपने मंदिर सोए गमनी चिंता हृदय धर। हुण पृथ्वी की दासी अपने घर चली गई, धन माता गंगा जी की दासी वो माता गंगा जी के घर भाव के अपने घर आ गई, पर अंदर चिंता बड़ी है। उत्थे कह तो सब कुछ आई, चेहरा मुरझाया होया, अंदर चिंता है कि ये गल माता गंगा जी नूं धन गुरु अर्जन देव जी नूं दसां कि ना दसां, दसनी बनती है कि नहीं बनती, चिंता भी है। पूरे दासी ने फिर जिवें अगे माता गंगा जी नाल धन गुरु अर्जन देव जी नाल गलबात करनी है। ये प्रसंग आपां कल विचारांगे। होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु